हमें गिवन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो उनको पैरेलल मार्क कर देते, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ये दो एंगल्स हमें गिवन थे, वो तो ऑलरेडी फिगर में यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये वाले एंगल का मेजर कितना होगा, बताओ, और कैसे निकलेगा वो भी बताओ। तो इस एंगल का मेजर कैसे निकालेंगे? हाँ करेक्ट, को इंटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहां पर ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल, और ये क्या बन रहा है? ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड को कहा जाता है को इंटीरियर एंगल। क्लियर ये चीज? तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे एंगल, इसका नाम क्या है? बीपीआर, एंगल बीपीआर, एंगल बीपीआर प्लस ये वाले एंगल का नाम है एंगल पीआरडी, एंगल पीआरडी इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू 180, और रीजन में आएगा को इंटीरियर एंगल्स। यहां तक हो गया सबका? अब आपको जो एंगल पता है, पीआरडी पता है, तो पीआरडी के प्लेस पे 127 लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा 127 प्लस एंगल बीपीआर एज इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। 127 को वहां शिफ्ट करो, तो एंगल बीपीआर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 127। तो एंगल बीपीआर का मेजर कितना आएगा बताओ? डिफरेंस कितना होता है? 53। तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है ये वाला एंगल y। तो ये तो हमें मिल चुका है 53 डिग्री, और अब अगर हमें निकालना है y, तो y निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या प्रॉपर्टी? अवनी बताओ कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल y? अनन्या? फिफ्टी प्लस वाई इक्वल टू क्या? मृदुला? करेक्ट। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। रीजन लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। क्लियर? क्योंकि तीनों का एडिशन करोगे तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो यहां पर आप लिखोगे 50 प्लस वाई प्लस 53 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और यहां रीजन क्या आ जाएगा? स्ट्रेट एंगल। क्या ये क्लियर सबको? अब 50 प्लस 53 का एडिशन कितना हो जाएगा? 103 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 180, और 103 को यहां शिफ्ट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 103। तो डिफरेंस कितना आएगा? y इज इक्वल्स टू 77। करेक्ट, ये आ गया सभी का? इसके बाद नेक्स्ट आते, x का मेजर निकालने के लिए क्या करोगे बता दो मुझे। सबका ध्यान इधर पे ना। x का मेजर निकालने के लिए क्या करेंगे? करेक्ट, x का मेजर निकालने के लिए ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल है, और ये वाला क्या हो गया आपके लिए? ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आप ये लिखोगे x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर सभी को? अब बाकी रैंडमली मैं कुछ एंगल्स पूछ रहा हूं, बताते जाना, ठीक है? ये वाला एंगल का मेजर कितने बच्चे निकाल सकते हैं वो हाथ उठाना, इस एंगल का मेजर। ओके, पीछे अर्पिता, तेजस्वी, प्रांशी, तुम तीनों से नहीं बनेगा? अनन्या नहीं बनेगा? कौन सा एंगल? ये वाला एंगल पूछ रहा हूं। हाँ कौन बताएगा? हाँ आरिश्री बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा और कैसे निकलेगा? नहीं पता? अनन्या बताओ। x प्लस वाई और ये एंगल तीनों का सम क्या ले लेंगे? 180। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लेकिन वो नहीं अप्लाई करना, कुछ और करना है, बताओ कोई और तरीका। हाँ बता।
गुड। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। और रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल, समझ गए ना, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। और अगर वो भी यूज नहीं करना तो और क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। समझ गए ना, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको हर एक तरीका पता होना चाहिए। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले जल्दी से ये फिगर ड्रॉ कर लेना, ज्यादा डिजाइन मत बनाना, ये सब डॉटेड शेडेड लाइन की जरूरत नहीं है कुछ, इसको मत नहीं भी करोगे तो चलेगा, प्लेन ऐसे ही बना देना, ठीक है। हाँ जो मैं बना रहा हूं उसको भी बनाना है। प्रियांश जल्दी ड्रॉ करो, जो मैं ड्रॉ किया हूं उसको भी करना है। कर लिया सबने, ओके। चलो अब मैं यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या गिवन है, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये जो PQ दिख रहा है, ये जो PQ दिख रहा है, सब इधर ध्यान देना ना, PQ और ये वाला जो दिख रहा है RS, ये दोनों प्लेन मिरर्स हैं, मिरर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो मिरर में क्या होता है, एक ये वाला जो साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, जिसपे आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, पीछे वाले साइड पे पेंट लगा होता है, समझ गए ना ये चीज। तो ये जो दो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है। अगर मान लो कोई लाइट की एक रे है, कोई लेजर रे है, मान लो वो इस तरीके से ए से होते हुए इस पहले वाले मिरर को स्ट्राइक करती है बी पे, तो क्या होगा, स्ट्राइक करेगी तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके वो इस तरीके से यहां पर जाएगी और दूसरे मिरर को स्ट्राइक करेगी कहां पर, सी पे। फिर दूसरे मिरर से फिर स्ट्राइक करके वो फिर से रिफ्लेक्ट होगी और वो कहां से जाएगी, पॉइंट डी से। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको दो पैरेलल मिरर गिवन है, एक इंसिडेंट रे है उसका नाम क्या है, ए बी, फिर वो पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होके कौन सी बन रही है, बी सी, फिर वो अगले मिरर से रिफ्लेक्ट होके कौन सी बन रही है, सी डी। क्या ये डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, ओके। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो कहां पर है ए बी, देखो ये है ए बी, और सी डी कहां पर है, ये है सी डी। आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। समझ में आ गया सभी को। तो अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने टोटल 6 थ्योरम एक्सियोम्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें कुछ एक्सियोम्स ऐसे थे, स्टेटमेंट में बता रहा हूं कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। याद आया। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों इनफैक्ट कौन से टाइप के एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। समझ में ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ओके। अब इनको कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता फिजिक्स में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने बच्चों ने पढ़ा है ये कंसेप्ट, सबने पढ़ा है लगभग, ओके गुड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो भी लाइन है, जो भी रे है, वो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का नाम क्या होगा, ए बी एफ। ये जो एंगल बनेगा
वही उसका रिफ्लेक्शन एंगल होगा FBC। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आई ये चीज? सिमिलर वे में ये वाला एंगल भी क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये है वो थ्योरम का कंसेप्ट। ओके, क्या नाम है उस थ्योरम का, मुझे नहीं पता, फिजिक्स में क्या नाम है उसका? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। ओके, करेक्ट। क्लियर सबको ये चीज? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन लिख लेना। तो गिवन में आप सबसे पहली चीज लिखोगे कि PQ पैरेलल टू RS। ये गिवन है, ये दोनों मिरर्स जो है वो पैरेलल है, ठीक है। और गिवन के बाद हमने यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन जो किया है वो भी लिखना। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, EF ड्रॉ किया है हमने, और वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। कहां पर परपेंडिकुलर है? एट पॉइंट B। देखो और समझो लिखते समय, गिवन में तो सीधे पैरेलल, और कंस्ट्रक्शन में क्या बोला मैंने, EF परपेंडिकुलर टू PQ एट पॉइंट B। और दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या लिखेंगे सिमिलर वे में, GH परपेंडिकुलर टू RS एट पॉइंट C। करेक्ट। तो ये हमने पूरा कंस्ट्रक्शन जो किया उसका डिटेल मेंशन कर दिया। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, इसके बाद फर्दर हम इसका प्रूफ के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ करने के लिए ना यहां बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले एंगल को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये वाला एंगल कितना है, x। तो हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा सॉल्यूशन करते समय। तो सबसे पहले लिख देना, लेट एंगल ABF इज इक्वल्स टू x, इज इक्वल्स टू x। ओके, अगले स्टेप में हम लिखेंगे ये x है तो ये वाला एंगल भी x बनेगा, और उसको लिखने का तरीका होगा, हम सीधे लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम है CBF। एंगल CBF इज इक्वल्स टू एंगल ABF दैट इज इक्वल्स टू x। और यहां रीजन मेंशन करना पड़ेगा, तो रीजन में लिख देना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक हो गया सभी का? तो हमने अभी तक ये बता दिया कि ये दोनों आपस में एंगल क्या है, इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग बताना इसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि ये जो दो लाइंस आपको दिख रही जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट की, EF और ये कौन सा है, GH, ये दोनों लाइंस क्या ये दोनों पैरेलल होंगी, यस और नो? क्यों पैरेलल होंगी बताओ? क्योंकि ये EF वाली लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर। GH वाली लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये दोनों के एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या बन रहे हैं, इक्वल। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो EF और GH दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल आपस में। इस चीज को हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे EF सिंस, लिखना सिंस EF इज परपेंडिकुलर टू PQ and GH is perpendicular to RS and PQ is parallel to RS. Therefore, EF is parallel to GH. तो इसलिए EF और GH दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ओके, हो गया यहां तक सभी का? अब इधर पे ध्यान दो, ये EF वाली लाइन है, ये GH वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, देख के बताओ। इस एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? अगर मैं इन दोनों को पैरेलल ले रहा हूं तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? नाम बताओ पूरा।
GCB मतलब ये उस दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया सभी को? तो हम इसको लिखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एंगल GCB इज इक्वल टू ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल CBF एंड दैट इज इक्वल्स टू x। रीजन में आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये क्लियर सबको? तो ये वाला एंगल का मेजर भी कितना हो गया, x। अब सिमिलर वे में ये वाला एंगल का मेजर भी कितना आ जाएगा, x। एंगल ए सी, नहीं ए नहीं, क्या है नाम, जी। एंगल GCD इज इक्वल टू एंगल GCB दैट इज इक्वल टू x। और यहां रीजन आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख दो या सिंपली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आ गया, यहां तक हो गया। तो इससे ये पता चल गया ये चारों एंगल क्या है, x है। तो इस पूरे एंगल का मेजर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, ये एंगल का मेजर बताओ जल्दी, 2x। और सिमिलर वे में ये पूरे एंगल का मेजर भी कितना हो जाएगा, 2x। तो उसे हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे एंगल ABC is equals to 2x and angle DCB is also 2x। ठीक है, therefore angle ABC is equal to angle DCB। तो ABC और DCB ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, अब वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, हमने ये एंगल क्यों इक्वल प्रूफ करना है, ताकि हम क्या प्रूफ कर सके, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो अब उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट होगी सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। इसलिए AB और CD आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो देख लो एक बार, ये क्लियर है क्या क्वेश्चन? हो गया सभी का? ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है किसी स्कूल में। ठीक है, अगर पूछा गया तो फिर देख लेना, समझ गए ना ये कैसे बनाना है। ओके, हटा रहा हूं फिर इसको मैं। लास्ट दो क्वेश्चंस में लास्ट दो थ्योरम्स में एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज जो डिलीट हो चुकी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर एंड हो गया एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब नेक्स्ट थ्योरम है, नंबरिंग क्या होगी, ध्यान है क्या कुछ? थ्योरम नंबर, थ्योरम 10, थ्योरम 6। ओके, थ्योरम 6 है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये थ्योरम आप लोग कई बार पढ़े हो, यूज भी किए हो कि किसी भी ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको प्रूफ करना है इस थ्योरम को। ठीक है, तो स्टेटमेंट में वही आएगा, स्टेटमेंट में आएगा sum of all interior angle of a triangle is 180 degree। sum of all interior angles of a triangle is 180 degree। ठीक है, अब इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो और उस ट्राइंगल को नाम दे दो ABC। ओके, और इनके इंटीरियर एंगल को भी मार्क कर दो। ये वाले एंगल को 1 ले लो, ये वाले एंगल को 2 ले लो, और ये वाले एंगल को 3 ले लो। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। यहां तक नोट किया सबने?
अब कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज पे आते हैं। तो कोई करेगा, कोई बताएगा, ट्राई करेगा। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना, वही कंसेप्ट अप्लाई करके इसको प्रूफ करना है। कोई ट्राई कर रहा है क्या? चलो इधर पे देखो। तो अभी तक हमने वो करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ये सब पढ़ा है। तो वो कब अप्लाई होता है? जब दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। तो हम सबसे पहले करेंगे कि बीसी के एक पैरेलल लाइन बना देंगे, और वो कहां से पास होनी चाहिए? ए से। ऐसा करके एक लाइन बना देंगे, और जिसका नाम दे देते हैं हम, सपोज वो क्या है? पी क्यू। तो ये एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहां पर लिख देना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? पी क्यू पैरेलल टू बीसी फ्रॉम पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ये लिख देना, पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब सब इधर सामने देखना। देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये एंगल का मेजर कितना है? एंगल 3। ठीक है, इधर पे ध्यान दो सब। ये एंगल अगर एंगल 3 है, और ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर इसका मेजर 3 है, तो इसका मेजर भी कितना आ जाएगा? 3। क्या ये क्लियर? सिमिलर वे में ये वाला एंगल का मेजर कितना है? 2। तो इस वाले एंगल का मेजर कितना आएगा? 2। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये क्लियर? और ये तीनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। दैट्स इट, प्रूफ हो गया। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? क्यू ए सी। एंगल क्यू ए सी इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद इस एंगल के बारे में लिखेंगे। इस एंगल का नाम है क्यू ए बी। एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये समझ गए? है? गलत देखा क्या मैंने? हाँ, ये पी ए बी होगा। क्यू ए बी लिख दिया मैंने, एंगल पी ए बी। हो गया यहां तक? फिर इसके बाद क्या करेंगे बताओ नेक्स्ट स्टेप में? ये तीनों एंगल का सम कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। तो पहले इस एंगल का नाम है क्यू ए बी। तो लिखेंगे एंगल, नहीं पी ए बी ना, सॉरी, एंगल पी ए बी। अगले वाले एंगल का नाम है एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी प्लस नेक्स्ट एंगल का नाम बोलो जल्दी, क्या है? एंगल क्यू ए सी। दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, क्योंकि ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ओके, अब पीएबी का वैल्यू हमें पता है एंगल 2, तो उसकी जगह लिख दो एंगल 2। बीएसी का वैल्यू हमें पता है एंगल 1, और क्यूएसी का वैल्यू हमें पता है कितना है? एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो प्रूफ हो गया कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी स्टेटमेंट के साथ, शो दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हो जाएगा ये प्रूफ। ठीक है, ओके, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट लिखना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग डालना एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब मैं इसको ना क्वेश्चन के फॉर्म में लिखाता हूं, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा इस थ्योरम को। ठीक है, तो नोट करो एक क्वेश्चन, और यही इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी है इनफैक्ट। शो दैट, शो दैट exterior angle of a triangle, show that
exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite interior angles, sum of two opposite interior angles. Show that exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite इंटीरियर एंगल्स। नोट किया सबने स्टेटमेंट? अब बताओ ये स्टेटमेंट को पढ़ के क्या फिगर बना सकते हो और समझा सकते हो फिगर में क्या शो करना है? जो जो बना रहे जल्दी बना के मुझे दिखाओ नोटबुक में। सही बनाओ गलत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी बनाओ मुझे शो करके बताओ। एक ट्राइंगल तो बना ही लोगे ना। अब सोचो एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे? करेक्ट है। और किसी का? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं इक्विलेटरल बनेगा। गुड, करेक्ट है। बाकी बच्चे इधर देखो, सबसे पहले एक नॉर्मली कोई एक ट्राइंगल बना दो ऐसा, है ना। इस ट्राइंगल का नाम ले लो एबीसी। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है वो समझना। किसी भी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर दो, जैसे बीसी एक साइड बन रही है तो बीसी को और आगे एक्सटेंड कर दो पॉइंट ई तक, समझ गए? तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है? अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ये वाला है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? बी और सी। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों का जो सम है वो इस एक्सटीरियर एंगल के क्या है? इक्वल। क्या ये क्लियर? जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो। ओके, तो अब यहां पर हमें टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है उस चीज को भी लिख देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जिसका नाम क्या होगा एक्सटीरियर एंगल का, देख के बताओ इस फिगर में, एंगल ए सी ई, ये किसके इक्वल प्रूफ करना है? बोलो जल्दी। एंगल ए प्लस एंगल बी, शॉर्ट में लिख देता हूं नाम, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये क्लियर सबको? कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, ये वाला एंगल जो है एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो सबसे पहले लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आएगा एएसपी ऑफ ट्राइंगल, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। समझ गए सभी ये? नेक्स्ट, यहां तक नोट करेगा। नेक्स्ट सामने देखो, जल्दी जल्दी देखो इधर, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो क्या लिखेंगे? एंगल सी प्लस एक्सटीरियर वाले का नाम क्या है? एंगल ए सी ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। और रीजन आएगा एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब क्या करें बताओ जल्दी देख के। ऊपर वाले को इक्वेशन 1, नीचे वाले को क्या ले लेंगे? इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी प्लस एंगल ए सी ई। ये समझ गए ना? ऐसे ही हमने एलपीए कोई और एक थ्योरम प्रूफ किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, ऐसे ही कुछ प्रूफ किया था। अब अगले स्टेप में क्या होगा? एंगल सी और ये वाला एंगल सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या बच गया? एंगल ए सी ई। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हो गया प्रूफ? ठीक है, ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चंस करना अब। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान देना यहां पर सभी, ये 3 क्वेश्चंस हमें बैक टू बैक करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देना।
क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ, ये पुरानी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसका फिगर ये बना हुआ, देख लो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। ये दिख रहा है ट्राइंगल PQR और इसका साइड QP। तो देख लो ये QP है जिसको आगे एक्सटेंड किया है, कहां तक एक्सटेंड किया है? S तक। और RQ को कहां तक एक्सटेंड किया है? T तक। और इसमें दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक है 135 और दूसरा कितना है? 110। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, देख के पढ़ लो। एंगल PQR कहां लिखा है? PRQ कहां पर है? PRQ देखो जल्दी। PRQ मतलब आपको ये वाला एंगल यहां पर निकालना है। समझ गए? कितने बच्चे इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं? बस एक दो? इतना आसान है? एक दो, दो लोगों के हाथ उठ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, एक हिंट दे देता हूं छोटा सा। ये बताओ ये वाला एंगल कौन कौन निकाल सकता है? ये वाला एंगल ये भी नहीं निकाल सकते क्या ज्यादातर लोग? ये एंगल निकालने के लिए कैसे क्या यूज करोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब निकाल सकते हो ना? ये वाला एंगल निकाल सकते हो कि नहीं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये दोनों मिल जाएगा तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चलो सॉल्व करो जल्दी और बताओ क्या आएगा। स्वाति समझ में नहीं आएगा ये? आ गया, ठीक है। 65 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आएगा? 45। और ये वाला एंगल आएगा 70 की 70, हाँ सॉरी 70। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 120, 115 और 65 ना? हाँ करेक्ट है। आया क्या बाकी लोगों का? अब लिखने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका बहुत सारे क्वेश्चंस में कैसे कैसे और क्या क्या लिखना। फटाफट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। आ गया? तो ये 45, ये 70 और तीनों का सम 45 प्लस 70 प्लस तीसरा एंगल कौन सा? एंगल PRQ। तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, जिससे आपका एंगल PRQ जो निकलेगा वो 180 माइनस 115, तो आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। आ गया क्या सभी का? पीछे अर्पिता, तेजस्वी, आ गया सबका? ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट चेक करना, नेक्स्ट चेक करना क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, ये रेज नहीं हो रहा है, ठीक है। देख लो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। तो देख लो ये वाले फिगर पे ध्यान देना। एंगल x कितना गिवन है? 62। एंगल XYZ, XYZ ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 54 डिग्री। और आपको यहां पर YO ZO ये दोनों क्या दिए हुए हैं? एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है पता है सबको? जनरल सेंस में बाइसेक्टर का मतलब होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मान लो किसी लाइन सेगमेंट का कोई बाइसेक्टर है तो वो क्या करेगा? उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर कहीं एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है, जैसे ये का एंगल बन रहा है, अगर इसका मैं बाइसेक्टर बनाता हूं तो ये इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ में आ गया? तो वैसे ही ये YO जो है ये वाले एंगल का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताओ ये दोनों एंगल्स कितने कितने बनेंगे? बाइसेक्ट हो रहे तो हाफ हो जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 27। और ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? 27 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को? और वैसे ही ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ये x है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो ये वाला पोर्शन कितना बन जाएगा? x/2।
और ये वाला पोर्शन कितना बन जाएगा, x/2। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल पूछ रहा है देख के बताओ। सबसे पहले कौन सा एंगल पूछ रहा है, एंगल OZY। OZY मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले x निकालना पड़ेगा। और x कैसे निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के। देखो इधर ध्यान देना, ये जो एंगल x है, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल x जो बन रहा है प्लस ये जो पूरा एंगल है जिसको हम नाम दे देते हैं एंगल y, और तीसरा ये जो पूरा एंगल बन रहा है एंगल z, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको एंगल x और एंगल y की वैल्यू पता है, पुट करो और एंगल z निकालो जल्दी। 64, तो ये 62 हो गया प्लस 54 हो गया, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 1, ये दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 116, प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो एंगल z कितना आ जाएगा, 180 माइनस 116, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, एंगल z इज इक्वल टू आ जाएगा 64 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब ये करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल पूछा था, OZY, मतलब उस एंगल z का हाफ। तो एंगल z का हाफ, 64 का हाफ कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, देखो कौन सा एंगल पूछा है, YOZ। तो YOZ निकालने के लिए आप छोटे वाले अंदर वाले ट्राइंगल को देखो, ये हो गया Y, ये हो गया O, और ये क्या हो गया, Z। अब सबसे पहले ये वाला एंगल निकालो, छोटा वाला एंगल। तो वो हमने अभी निकाल के रखा था, कितना आया था, 27 डिग्री, 54 का हाफ हो जाएगा। हाँ, फाइनल आंसर बोल रहा है, चेक कर लेता हूं एक बार। और ये वाला एंगल जो है, ये एंगल Z का हाफ मतलब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और आपको ये वाला एंगल निकालना है, 89 आ रहा है, 121 मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया कि नहीं। हमने छोटा वाला ट्राइंगल बनाया, ये वाले 54 का हाफ कितना हो गया, 27, 64 का हाफ कितना हो गया, 32। ओके, अब छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो 27 प्लस 32 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 59, प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। ये 59 उधर भेजो तो एंगल YOZ मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 121 डिग्री। कितने बच्चों का ये आ गया आंसर? ओके, ठीक है, चलो बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो जिनका बचा है, और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन 3। ओके, DCE 92 डिग्री, 88 आ रहा होगा सम। हाँ, 92 करेक्ट है। हटा दो उसको, फिर मैं हो गया तो सभी का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था इस चैप्टर का। तो ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले आपको क्या गिवन है, पहले पढ़ लो। आपको दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू DE। तो ये जो AB आपको दिख रहा है, AB ये किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है। क्लियर ये चीज? और ये आपको कुछ एंगल के मेजर्स दिए हुए, और आपको यहां पर फाइंड आउट करना है एंगल DCE। तो चेक करो DCE कहां पर है, ये है एंगल DCE। आपको ये एंगल निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब सबसे पहली चीज मुझे ये बताना
कि ये वाला एंगल का मेजर क्या होगा, कितने बच्चों को पता चल गया है। ओके, सबको क्लियर? ये 35 क्यों है ये भी बताओ जल्दी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 35 तो ये भी क्या हो जाएगा 35। फिर ये एंगल निकालने के लिए क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो 53 प्लस 35 प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180। तो ये दोनों का एडिशन 88 हो जाएगा, प्लस DCE इज इक्वल्स टू 180। तो ये 180, ये DCE उधर जाएगा, क्या 92, एंगल DCE आ जाएगा 92। आ गया सभी का ये? ओके अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं एक और चीज पूछूंगा ना, ध्यान देना। ये आ गया ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आंसर करना कि ये वाला एंगल कितना होगा, और ये वाला एंगल निकालने के लिए आप इस एंगल को यूज नहीं कर सकते, इस एंगल को आप यूज नहीं कर सकते। तो बताओ कैसे आएगा और क्या आएगा। तो देखो यहां पर ये वाला एंगल कितना है 35, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 35, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और यहां पर ये एंगल निकालने के लिए अब क्या लगाओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये इस ट्रायंगल के लिए क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा, हाँ थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हाँ वही प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एंगल का कितना आएगा सम 88 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया, क्या हो गया, क्यों सी आ रही? ओके क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। देखो जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी भी है तो उसका नाम है और वो एज अ थ्योरम हम यूज करते हैं। जल्दी से फिगर ड्रॉ करना और इसके बाद चेक करना हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। फिगर ड्रॉ कर लिया? तो सबसे पहले ना मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूं, पहले ये बताओ कि ये वाला एंगल कितने बच्चे निकाल सकते हैं, हाथ उठाओ जल्दी। क्या हुआ अक्षता, क्वेश्चन पूछा है मैंने, बताओ। तो हाथ क्यों उठाया था? मैंने पूछा ये एंगल कितने बच्चे निकाल सकते हैं। हाँ प्रियांश, बाकी लोग सॉल्व करना चालू कर दो ना जिनको क्लियर है। अमन, हाँ पराग बता देगा। ये एंगल 180 होगा। हाँ तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये तो पढ़ा है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये 40 प्लस 95 प्लस ये तीसरा एंगल को मान लेता हूं मैं x है, तो प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 135 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 45। तो ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री। क्या ये क्लियर सभी को? अब ये वाला एंगल कितने बच्चे बताएंगे, जल्दी बताओ, बता सकते हैं, जानते हैं कितना है। हाँ प्रियांशु बता जल्दी। 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है तो ये एंगल मिल गया। अब हमको निकालना है ये वाले एंगल का मेजर। तो कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 45 प्लस 75 प्लस इस एंगल को मान लेता हूं y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। तो कितना आएगा इन दोनों का एडिशन 80 120
120 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। आ गया सभी का ये, हटा दो फिर इसको मैं। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखना एक बार जल्दी से। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, इतना इजी नहीं होगा, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले तो ऐसे बना देना, ये वाली लाइन इसका नाम क्या है एस टी, फिर उसके बाद ये पी एस, फिर उसके बाद ये ड्रॉ किया, फिर उसके लास्ट में इन दोनों को ज्वाइन कर देना और सारी मार्किंग कर देना जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। ड्रॉ कर लिया सबने? ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करो कि जैसे ये गिवन है ना, ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो आप भाई पैरेलल का सिंबल बना दो, ये दोनों पैरेलल है तो ये पैरेलल के लिए सिंबल बन गया। जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल है और उसको कट करने वाली ट्रांसवर्सल्स दिख रही हैं, तो वो सारे एंगल दिमाग में रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर और कौन सा है करस्पॉन्डिंग और जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है। यहां तक हो गया सबका। अब देखो हमें यहां पर निकालना है एक्स और वाई का मेजर, एंगल एक्स और एंगल वाई कितना होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं ये वाली, सबका ध्यान सामने होना चाहिए ना, मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा, अगर ये वाला मेरा एक लाइन है और दूसरा ये वाला लाइन है, ये दोनों लाइंस कैसे पैरेलल है और मैं इसको ट्रांसवर्सल मान रहा हूं, ये मेरे लिए क्या हो गया ट्रांसवर्सल। क्लियर ये चीज? तो इस एंगल का वर्टिकली नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा कहलाएगा? पूरा नाम बताओ। x प्लस 28। इस एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये पूरा एंगल जिसका नाम क्या है x प्लस 28, जिसकी वैल्यू क्या है x प्लस 28। क्या ये समझ गए सभी? तो हम सीधे सीधे हम यहां क्या लिखेंगे, x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, और रीजन में आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो x कितना आएगा 37, ये 28 इधर शिफ्ट हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 65 माइनस 28, सो x इज इक्वल टू आ गया 37 डिग्री। दैट्स इट। क्या ये आ गया सभी का? चेक कर लेना एक बार, आ गया। अब y कैसे निकालेंगे? कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है, समझ चुके? हाँ शौर्य बता। 180 माइनस 37, क्यों? अगर तू ये सोच रहा है कि x और y को इंटीरियर एंगल है तो गलत सोच रहा है, ठीक है। हाँ हम्म नहीं, अगर ये सोच रहे हो, अच्छा y28 होगा क्या बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल अगर होते ना तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते, लेकिन ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं है। हाँ बता। 53। ओके, कैसे निकला? क्या केबीसी खिला रहा हूँ क्या मैं? हाँ, तो कैसे निकलेगा? यहां पर आप ये वाला ट्रायंगल लोगे, ये ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और एंगल एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी निकाली है 37 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको निकालना है। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर लिखोगे 90 प्लस 37 प्लस
y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 127 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। अब 127 को इधर भेजो तो y कितना आ जाएगा 180 माइनस 127, तो कितना आएगा ये 53 डिग्री। क्लियर ये चीज? तो ये ध्यान रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ये तभी लेना जब लाइंस पैरेलल हो। ये दोनों पैरेलल नहीं थे तो इसलिए ये मेजर को हम नहीं ले सकते। ओके, क्वेश्चन क्लियर सबको? अब चलो रैंडमली मैं और कुछ कुछ एंगल्स आप लोगों से यहां पूछता हूं, मुझे उसके मेजर्स बताना। एक्स और वाई तो निकाल लिया सबने, नेक्स्ट मुझे बताओ ये वाले एंगल का मेजर कौन कौन बता सकता है और कैसे ये भी बताना। ओके बताओ। करेक्ट, यहां पर क्या लगा सकते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये 65 किसके इक्वल हो जाएगा 28, और इस एंगल को अगर मैं z मानता हूं तो प्लस z के। क्या ये क्लियर? और इसके अलावा और कोई तरीका है उस एंगल को निकालने का? वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है बता? 90 माइनस वाई। एक सेकेंड रुक जाओ, पहली चीज तो ये कि 90 माइनस वाई से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका रीजन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। और कोई तरीका ये भी नहीं चाहिए, और कोई तरीका? और कोई तरीका ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल एक्स के क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आया ये चीज? चलो नेक्स्ट, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे बताओ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ गया ना सभी ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है, ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से। अच्छा टाइम खत्म हो गया क्या? ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना हम दोबारा जब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है? छोड़ दो अभी, अगली क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट। बन जाता है क्या पूरा? स्कूल का अगर किसी का प्लानर आया ना टेस्ट के लिए तो मुझे भेज देना। इसमें नहीं है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स करना है कि नंबर सिस्टम? पॉलिनोमियल्स, चलो ठीक है, पॉलिनोमियल्स करवा दो।